हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे HPSC AP कॉमर्स 2019 का PYQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद द टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा? फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स ऑर्गेनाइजर्स and interprets information's inputs to create a meaningful pictures of the world is perceptions. Question number 3 है, adopter categorizations on the basis of relative time of adoption of innovations concept are innovators, early adopters, early majority, late majority। जो सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगस डिफाइंस द स्प्रेड ऑफ ए न्यू आइडियाज फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ इन्वेंशंस और क्रिएशन ऑन इट्स अल्टीमेट यूजर्स और अडॉप्टर्स। दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड विद इनोवेशंस डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेड। ये थ्योरी किसने दी थी? इवर्ट रोगस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 5 competing concepts under which organizations conduct marketing activities are productions concept, product concept, selling concept, marketing concept and social marketing concept। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विद द ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक साइड हमारे पास डेवलपमेंट दी हुई है, दूसरी साइड ईयर्स। तो क्लासिकल अप्रोच का ईयर कौन सा है? 1911 टू 1947। 1911 से 1947 तक क्लासिकल अप्रोच। फिर सेकंड नंबर पे आया है बिहेवियर अप्रोच। तो इसका ईयर कौन सा है? सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी टू 1950। 18th सेंचुरी से 1950 तक, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसका ईयर है 1940 टू 1950। फिर कंटेम्प्रेरी अप्रोच, इसका ईयर है 1960s टू प्रेजेंट। अभी भी चली हुई है ये अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑन सेक बट बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड हु इज टू डू इट टर्म इज एसोसिएटेड विद। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है। तो ये जो वर्क है ये कौन करता है? प्लानिंग के अंडर आता है। हाउ इट विल बी डन एंड हु इज टू डू इट। तो ये जो है प्लानिंग के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैनेजरियल रोल्स एंड अ कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ मैनेजिंग वाज गिवन बाय मिंटेसबर्ग, हेनरी मिंटबर्ग। इसका पूरा नाम है हेनरी मिंटबर्ग। Managerial roles and a contemporary model of managing was given by Mintzberg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an economic system in which resources are allocated and controlled by government decisions। तो इसका आंसर होगा कमांड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सेलर्स फॉर
P for P's corresponding to the customers. For C's as suggested by Robert Lauterburnn. तो 4 P's दिए गए हैं हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो 4 C's से हमने इसको कनेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होगा? कस्टमर सॉल्यूशन से। और प्राइस किससे रिलेटेड होगा? कस्टमर कॉस्ट से। और प्लेस जो है किससे रिलेटेड होगा? कन्वीनियंस से। प्रमोशन जो है वो किससे रिलेटेड होगा? कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ये किसके अंडर आता है? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड people who join together in order to seek to influence government decision makes precious group. Next question है, a maximum price above which the price of the product is not allowed to rise, price ceiling. इससे ऊपर प्राइस को हाई नहीं किया जा सकता। तो लास्ट स्टेज जो है वो क्या है? प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑन टोटल नेशनल इनकम्स ऑफ सम कंपोनेंट चेंज इन एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट बीइंग led by a project manager is definitions of matrix structures. Next question है, what is the name of the point which refer to that earning before interest and tax EBIT level at which earnings per share remains the same irrespective of different alternatives of debt equity mix. Point of indifference. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR. द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ लीवरेज ऑन, ये जो ग्राफ बना हुआ है नीचे जो है वो लीवरेज दिया हुआ है, ऊपर जो है इसमें कॉस्ट दी हुई है। तो ये जिस तरह से K0 KD, KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट और K0 मीन्स वेटेड एवरेज। तो ये जो डायग्राम दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? द इफेक्ट ऑफ लिवरेज ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम NI अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर कवर्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द कंपनी। इसका आंसर होगा डेब्ट सर्विसिंग कवरेज रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डेवलपमेंट ऑफ HRM एज पर द इंट्रोडक्शंस ऑफ फॉलोइंग पोस्ट इन इंडिया। डेवलपमेंट ईयर्स, डेवलपमेंट में है लेबर ऑफिशियल, लेबर वेलफेयर ऑफिशियल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लेबर ऑफिशियल मीन 1931, लेबर वेलफेयर ऑफिशियल
का ईयर है 1948 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर 1990 में आया। लेबर ऑफिसर का ईयर है 1931, लेबर वेलफेयर ऑफिसर का ईयर है 1948 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ईयर है 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन रोल बाउंड्रीज। Which one of the following is not a feature of social system model of human resource management? Is reward and punishment based on role boundaries. Next question है which of the following are part of wage and salary administrations? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वेज एंड सैलरी सर्वे, सेकंड ऑप्शन है जॉब एवेल्युएशन, थर्ड ऑप्शन है इंसेंटिव्स। तो ये तीनों जो हैं वो राइट आंसर हैं, तीनों ऑप्शन जो है वो राइट हैं। क्वेश्चन क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये तीनों सही आंसर हैं वेज एंड सैलरी सर्वे, जॉब इवेल्युएशंस, इंसेंटिव्स। विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कौन सा फंक्शन रिलेट नहीं है, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, काउंसलिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो लेबर वेलफेयर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं है, काउंसलिंग जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो कौन सा नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अंडर प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट यूजुअली बिलो कॉस्ट और बिलो द होम कंट्रीज प्राइस इज नॉन एज डंपिंग। द अंडर pricing of export usually below cost or below the home country price is known as dumping. Next question है embargo means a specific type of quota and quota that prohibits all trade. Embargo means a specific types of quota that prohibits all trade. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट हैज़ द गोल ऑफ अबॉलिशिंग ऑल टैरिफ बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन क्या था, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट हैज़ द गोल ऑफ अबॉलिशिंग ऑल टैरिफ्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो इसका आंसर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यूज बेस्ड ऑन इंटरैक्शंस पैटर्न। स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू। तो नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन पैटर्न। तो पैनल इंटरव्यूज जो है वो इंटरेक्शन पैटर्न में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का, जॉब फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। डेल्फी टेक्निक है, रेसो ट्रेंड एनालिसिस है, स्किल इन्वेंट्री है, वर्क स्टडी टेक्निक्स है।
तो इसका आंसर क्या होगा? स्किल इन्वेंट्री। Specifically, human resource planning is the process by which an organization ensures that it has the right number and kind of people at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organizations achieve its overall objectives. Who gave these definitions? David A. DiCenzo and Stephen P. Robbins. Next question है, the method called DMAIC define, measures, analysis, improve and control. DMAIC की फुल फॉर्म है define, measures, analyze, improve and control is a feature of Six Sigma. इसका क्या आंसर है? 6 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड करंट rivalry are the factor of 5 force model. क्वेश्चन नंबर 34 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंस स्ट्रेटेजी आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी इज फंक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. इसका राइट आंसर होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन क्या था? अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजंस? लोअर लेवल, रीडली अवेलेबल, क्लियर पॉलिसीज, रूल पॉलिसीज, वैग्यू. तो इसका आंसर होगा वैग्यू. क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन? तो प्रोग्राम डिसीजंस के कैरेक्टरिस्टिक्स लोअर लेवल, रीडली अवेलेबल, क्लियर पॉलिसी, रूल पॉलिसीज जो हैं वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वैग्यू जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ थॉर्न स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच मैनेजमेंट अप्रोच? तो इसका आंसर होगा बिहेवियर अप्रोच. हाउ थॉर्न स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच मैनेजमेंट अप्रोच? तो इसका आंसर है बिहेवियर अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25% on its current sales and earns a profit of rupees 30 lakhs per annum. If the company has a profit value ratio of 40%, its current sales amounted to 300 lakh. आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर ही लिखा है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is narrow to the right side of break even point, it indicates the quantum of profit made by the firms is low. क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट साइड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इट इंडिकेट्स द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द फर्म्स इज लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट हेल्प द मैनेजमेंट इज डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी बिलो विच देयर आर चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म्स इनएबिलिटी टू मीट कैश obligations unless alternative arrangements are made. Cash break even point. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो विद अदर अकाउंटिंग रेशो कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ
ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट। क्वेश्चन क्या था? द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो विद अदर अकाउंटिंग रेशो कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन सोल्ड फॉर ₹60,000 कॉस्ट ₹50,000 with WDV रुपीज depreciations वैल्यू है 30,000। दिस ट्रांजेक्शन विल बी shown in which side and for what amount while preparing फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट दैट समराइज all economic transactions between a country and the rest of the world during a given period of time। तो इसका आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश डैश इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ कार्गो फॉर शिपमेंट। तो इसका आंसर है बिल ऑफ लोडिंग। Bill of loading is a document issued by a carrier to acknowledge receipt of cargo for shipment। Next question है, which of the following distributions is used to describe the behavior of rare events। तो इसका आंसर है poison distributions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप वन एरर इज रिजेक्टिंग null hypothesis hypothesis when it is true। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the procedure of moving from general to more specific questions is sometimes called funnel approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ मूविंग फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन इज समटाइम्स कॉल्ड फनल अप्रोच। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन क्या है? द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू गुड्स आर complementary to each other then the direction of cross elasticity will be negative। क्वेश्चन नंबर 50 है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व AR and marginal revenue curve MR and MR less than AR then it is a characteristics of monopoly। If the percentage increase in the quantity of goods supplied is smaller than the percentage increase in its price, the coefficient of price elasticity of supply is less than 1। Thanks for watching। Keep like, share and subscribe this channel। इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम अपलोड करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।